ये वाला भी मीशो का रिटर्न, ये वाला भी रिटर्न और ये वाला भी रिटर्न। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मीशो पे आपको डेली 100-100 200-200 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 ऑर्डर्स जब जाते हैं तो उसमें से 30-40 तो वापस ही आ जाते हैं। तो किस तरीके से आपको मीशो पे अपने रिटर्न्स कम करने हैं, और इनको मैं साइड में हटा देता हूँ। किस तरीके से आपको मीशो पे अपने रिटर्न्स कम करने हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और प्रूवन स्टेप आपको बताऊंगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मीशो की जो ऑडियंस है वो फ्लिपकार्ट अमेजॉन से काफ़ी अलग है। मीशो पे लोग सस्ता तो खरीदते ही हैं, साथ साथ में वो चाहते हैं कि सस्ते के साथ में उनको क्वालिटी भी मिले। जो प्रोडक्ट उनको दिख रहा है एक्चुअल में वही उनको मिले। अभी करंटली क्या होता है कि कई सारे जो सेलर्स हैं वो हाईली एडिटेड 3D रेंडरिंग वाली जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और अपनी लिस्टिंग पे चिपका देते हैं। जिस वजह से आपको ऑर्डर्स तो ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन रिटर्न्स उससे कई ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब आपका जो प्रोडक्ट है जो कि इमेजेस में इतना अच्छा दिख रहा है एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कस्टमर उसको रिटर्न करता है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो आपको ऑलवेज अपनी जो प्रोडक्ट की रियल इमेजेस है उन्हीं का यूज़ करना है। एडिटेड इमेजेस का आपको अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं करना है। रियल इमेजेस का यूज़ करने से आपके कन्वर्जन कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कम आएंगे, लेकिन रिटर्न्स आपके जो है वो 60% तक कम हो जाएंगे। तो अभी यदि आपने अपनी लिस्टिंग्स में हाईली एडिटेड या फिर कहीं से डाउनलोड की हुई इमेजेस यूज की हैं, तो उनको रिप्लेस कीजिए अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेजेस से। तो ऑब्वियसली आपकी जो रिटर्न्स है वो मिनिमम 60% तक कम होंगे। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है ए, इसका आप यूज कर सकते हैं। ये है आपका रिटर्न कार्ड, जिसका यूज करके आप अपनी रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। इस रिटर्न कार्ड में क्या होता है, आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको लिखना है कि हम एक छोटे से इंडियन बिजनेस हैं और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे प्रोडक्ट में तो आप रिटर्न करने से पहले इस नंबर पे या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो कि आपको डायरेक्टली मैसेज करेंगे यदि उनको कोई दिक्कत आती है प्रोडक्ट में, यदि उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है या फिर उनको डिफेक्टिव मिला है। तो डिफेक्टिव यदि उनको प्रोडक्ट मिला है तो आपको वो वाला प्रोडक्ट उनसे बोलना है कि आप एज इट इज़ रखिए, मैं आपको सेकंड प्रोडक्ट आपके जो एड्रेस है उस पर भेज देता हूँ। तो आपको वो अपना जो सही प्रोडक्ट है उनके एड्रेस पे भेज देना है। तो उस कंडीशन में जब आपके नंबर्स ऑफ रिटर्न मीशो को कम दिखेंगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव होगी और आपके लॉसेस भी कम होंगे। तो ये जो थैंक यू कार्ड या फिर जो रिटर्न कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी रिटर्न्स को कम करने के लिए। इसके बाद थर्ड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो है आपके मीशो की टेम्पर्ड पैकेजिंग। आपको ऑलवेज मीशो की जो ऑथराइज ब्रांडेड पैकेजिंग है उसका यूज़ करना है, जो कि ट्रांसपेरेंट आती है। जैसे कि जो रिटर्न वाला बैग है ना, ये वाला जिस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, विजिबल है, तो ऐसे ही वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो जब भी कुरियर बॉय आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के पास इस तरीके से देने के लिए जाता है और कस्टमर उसको एक बार ऊपर से देख लेता है कि वो जो प्रोडक्ट है जो उसने ऑर्डर किया था वही आया है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। यदि उसको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, कलर सही नहीं लग रहा है, तो वो वहीं पर उसको रिटर्न करवा देता है, यानी कि कैंसिल करवा देता है। उस कंडीशन में आपका कोई भी लॉस नहीं होता है। सिर्फ 10-20 रुपए की आपकी पैकेजिंग जाती है, ना ही आपको कोई शिपिंग चार्ज लगते हैं, ना ही कोई आपको कस्टमर रिटर्न लगते हैं। और सेकंड जो बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है टेम्पर्ड पैकेजिंग का, वो ये होता है कि देखिए जैसे कि मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैंने भेजा था, ये सही आया है रिटर्न मेरा, लेकिन इसमें देखिए लाइट आई है, किसी ने लाइट रख के भेज दी है। अब यदि मैंने मीशो की टेम्पर्ड पैकेजिंग यूज नहीं की होती तो मैं इस लाइट का जो RTO क्लेम है वो मीशो से नहीं ले पाता, क्योंकि मीशो की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यदि आप टेम्पर्ड पैकेजिंग यूज नहीं करते हैं तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे। तो किस तरीके से आपको टेम्पर्ड पैकेजिंग परचेज करनी है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।